नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे चैनल बिगिनर्स अप्रोच टू स्टॉक मार्केट में स्वागत है। हम इस प्लेटफॉर्म पर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स लॉन्ग टर्म के लिए डिस्कस करते हैं। जब हम बिगिनर्स की बात करते हैं तो हम इसमें सर्विस बिजनेस से रिटायर हो गए उनकी भी बात करते हैं। हम इसमें बात हाउस वाइफ्स की भी करते हैं। अगर सीनियर सिटीजन अपने पैसे का 20% तक इक्विटी मार्केट में लगाते हैं तो उनका समय भी पास हो जाएगा और उनकी रिटर्न भी कुछ बढ़ेगी। हाउस वाइफ जिन्होंने अपना पैसा बुरे वक्त के लिए रखा होता है उसमें उनको 20% तक इक्विटी मार्केट में लगा सकते हैं, उनका चार्म भी बना रहेगा। लेकिन एक ही चैनल को नुकसान हो सकता है जो एकता कपूर के सीरियल दिखाते हैं। अगर आपके पास पैसा है तो आप सारी सुख सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं, अच्छे घर में रहना, अच्छा खाना पीना, दुनिया की सैर, अच्छे कपड़े, अच्छे आपको बीमारी का इलाज। इससे भी ऊपर जो रिश्तेदार या दोस्त आपकी और देखते तक नहीं वह भी आपके पास आना शुरू कर देंगे और आपकी इज्जत करनी शुरू कर देंगे। इसमें सुख सुविधा में जीना अच्छा लगता है। शेयर मार्केट तो पैसे का अथाह समुंदर है, लेकिन इसको कमाएंगे तभी जब आप इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे। अच्छे शेयर्स में लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कीजिए। आप भी अच्छे इन्वेस्टर्स की कैटेगरी में आ सकते हैं। रिस्क की बात मत कीजिए। समुंदर में जाएंगे नहीं तो तैरना कैसे सीखेंगे? आप इन्वेस्ट करना शुरू तो कीजिए। अब हम दूसरी रिपोर्ट पढ़ेंगे जिसके अंदर हमारे पास दो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स हैं। तो दोस्तों यह शेयर है। आज हम बहुत ही शानदार एनबीएफसी शेयर बजाज फाइनेंस पर चर्चा करेंगे। पहले हम इसके बिजनेस मॉडल को समझेंगे, फिर हम इसके फंडामेंटल्स सीखने की कोशिश करेंगे, फिर हम इसके प्राइस वैल्यूएशन पर भी आपसे शेयर करेंगे। बजाज फाइनेंस मुख्य रूप से ऋण देने के व्यवसाय में लगी हुई कंपनी है। इसके पास शहरी और ग्रामीण भारत में महत्वपूर्ण उपस्थिति के साथ रिटेल, एसएमई, कमर्शियल क्लाइंट्स के लिए एक डाइवर्सिफाइड लोन पोर्टफोलियो है। यह पब्लिक और कॉरपोरेट डिपॉजिट भी स्वीकार करता है। अपने ग्राहकों को विभिन्न प्रकार के फाइनेंस सर्विस प्रोडक्ट्स भी प्रोवाइड करती है कंपनी। बजाज फाइनेंस जो है यह स्टार्ट की गई थी जनवरी 1987 के अंदर और व्हीकल फाइनेंस के लिए की गई थी। यह आजकल लार्जेस्ट और मोस्ट डाइवर्सिफाइड एनबीएफसी है इंडिया के अंदर। कंज्यूमर लीडिंग 32% AUM है जो इसका, वह 32% पोर्शन है। यह एक लीडिंग कंपनी है कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल, फर्नीचर एंड डिजिटल प्रोडक्ट में। मॉर्टगेज में इसके AUM का 13% इन्वॉल्व है। कंपनी होम लोन, प्रॉपर्टीज के अगेंस्ट लोन, डेवलपर्स फाइनेंस एंड लीज रेंटल डिस्काउंटिंग पर काम करती है। एसएमई लैंडिंग 13% है AUM की। इस वर्टिकल में कंपनी सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड लोन्स स्मॉल बिजनेस को देती है। यह कंपनी के पास 1500 लोकेशन है और यहाँ पे लोन दिया जाता है। इस पोर्टफोलियो में 25% की ग्रोथ हो रही है। बड़ा ही शानदार पोर्टफोलियो है ये कंपनी के पास। रूरल लैंडिंग 6% ऑफ AUM इसके अंदर होता है। 2136 लोकेशन है 21 स्टेट और यूटीएस में। तो कमर्शियल लैंडिंग भी करती है कंपनी। 6% AUM का इसके अंदर है। ऑटो कंपोनेंट्स, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लाइट इंजीनियरिंग इंडस्ट्री, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को भी कमर्शियल लैंडिंग होती है। लार्जेस्ट फाइनेंसर ऑफ बजाज ऑटो। कंपनी के 6,37,000 टू व्हीलर्स और लगभग 72,000 थ्री व्हीलर्स को फाइनेंस किया है। यह टोटल टू व्हीलर्स सेल का 37% और थ्री व्हीलर्स का 44% है। एनबीएफसी में सबसे कम एनपीए इसी कंपनी का है। पैन इंडिया प्रेजेंस है। हमारी टीम इस कंपनी के बिजनेस मॉडल को 10 में से 10 नंबर देती है। अब हम इसके फंडामेंटल्स भी सीखने की कोशिश करते हैं। मार्केट कैप 4,90,370 करोड़ है। लार्ज कैप कंपनी है। बुक वैल्यू 988 रुपये प्रति शेयर है। स्टॉक पी 36 के आसपास है। डिविडेंड है, यील्ड है जो 0.37% है। ROE 23.5% है। फेस वैल्यू 2 रुपये है। प्रॉस देख लेते हैं। कंपनी अच्छे क्वार्टरली रिजल्ट्स पेश कर रही है। कंपनी ने पिछले 5 वर्ष में 35.80% की CAGR से प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है। कांस्टेंट नील है। अब हम इसके क्वार्टरली और ईयरली रिजल्ट्स भी कंपेयर करते हैं। सितंबर 22, जून 23 और सितंबर 23। रेवेन्यू 9970 करोड़ था सितंबर 22 के अंदर। जून 23 के अंदर 12,498 करोड़ हो गया। सितंबर 23 के अंदर 13,378 करोड़ हो गया। फाइनेंशियल मार्जिन
सितंबर 22 में 39% था, जून 23 के अंदर 38% था, सितंबर 23 के अंदर 37% था। नेट प्रॉफिट 2781 करोड़ था सितंबर 22 में, जून 23 के अंदर 3437 करोड़ था और सितंबर 23 के अंदर 3551 करोड़ था। अब हम मार्च 22, मार्च 23 और TTM 6 महीने हो गए हैं, तो हमें ट्रेलिंग 12 मंथ के भी देख लेने चाहिए रिजल्ट। तो इसमें हम देखते हैं कि क्या है। रेवेन्यू मार्च 22 के अंदर 31,641 करोड़ था, मार्च 23 के अंदर 41,398 करोड़ था। TTM है जो 48,023 करोड़ है। फाइनेंशियल मार्जिन 31% था मार्च 22 के अंदर और मार्च 23 के अंदर 39% था। TTM 38% था। नेट प्रॉफिट 7,028 करोड़ था मार्च 22 में, मार्च 23 के अंदर 11,508 करोड़ हो गया और 13,118 करोड़ TTM दिखा रहा है। बहुत दमदार रिजल्ट्स हैं। आपने कंपेयर कर फिगर्स बोल दी है तो कंपेयर भी कर ही लिया होगा। पिछले 10 साल में 51% की CAGR से रिटर्न दी है, 5 साल में 30% की CAGR से। बैलेंस शीट चेक करते हैं। रिजर्व है जो 59,753 करोड़ है। बोरोइंग है जो 2,56,549 करोड़ है। असल में NBFC में बोरोइंग का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि उन्होंने जब लोन देने वाली कंपनी है तो नेचुरल है कि बोरोइंग करके ही देगी, इतना कितना लोन अपने पास से दे सकती है। तो असेट्स है को कंपेयर इसके साथ कर सकते हैं हम। 2,98,493 करोड़ के हैं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 15 करोड़ है। इन्वेस्टमेंट है 20,722 करोड़ की। तो कहाँ इस पे बोरोइंग रह गई है। अब आप देखें, इन्वेस्टमेंट 20,722 करोड़ है जो बढ़ के 50,000 करोड़ भी हो चुकी हो, क्योंकि रिवैल्यूएशन कहीं नज़र नहीं आती। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी चेक करते हैं। प्रमोटर 55.87% है, FII 20.09% है, DII 12.83% है। पब्लिक के पास केवल 10.99% शेयर है। पूरे फंडामेंटल चेक करने के पश्चात कोई प्रॉब्लम नज़र कहीं नहीं आती और ना ही कोई नेगेटिव पॉइंट नज़र आया। हमारी टीम 10 में से 10 नंबर इसके फंडामेंटल्स को देते हैं। अब हम बजाज फाइनेंस शेयर के प्राइस वैल्यूएशन पर भी बातचीत करेंगे। क्या इस शेयर में इस समय इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। हम मार्केट रिसर्चर और ब्रोकर हाउसेज की भी हेल्प लेंगे। आज का दाम 7910 रुपये है। 52 वीक हाई एंड लो 8192 रुपये और 5486 है। पी 36.60% है। जियो फाइनेंशियल ही इस सेक्टर में ऊंची पी पर है। सेक्टर पी 30 के आसपास है। बजाज फाइनेंस NBFC में लीडर है और इसका कभी भी खरीदा जा सकता है। उचित दाम है। Q2 के बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। अभी अगले 3 साल तक इसकी लीडरशिप को खतरा नहीं है। एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल फोरकास्टिंग कंपनी ने इसकी फोरकास्टिंग 1 साल की 9,081 रुपये और 5 वर्ष की 13,400 रुपये की है। थोड़ी बाजार की एक्सपेक्टेशन से मार्जिन में कमी आई है जो नेग्लिजिबल है। रिजल्ट्स के बाद प्रतिक्रिया। मोतीलाल ओसवाल ने 9600 रुपये का टारगेट दिया है। निर्मल बंग ने 9500 रुपये के लक्ष्य दिया है। CLSA ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस ने का अनुमान है यह 9500 रुपये तक जाएगा। तो हमारी टीम का अनुमान है 3 साल में यह शेयर 15,000 के आसपास होगा। अब हम एक और शानदार कंपनी के शेयर जो PSU कंपनी है ONGC के शेयर पर चर्चा करते हैं। ONGC भारत की सबसे बड़ी कच्चे तेल की और प्राकृतिक गैस की कंपनी है जो घरेलू उत्पादन के 71% का योगदान देती है। यह भारत सरकार का उपकरण है। आज के दाम 187 रुपये है। 52 वीक हाई एंड लो 192 रुपये और 126 रुपये है। बुक वैल्यू 223 रुपये प्रति शेयर है। ROE 14.1% है। डिविडेंड 6% देती है। फेस वैल्यू 5 रुपये है। कंपनी के पास 2,74,000 करोड़ के रिजर्व हैं। उधार 1,42,255 करोड़ है, लेकिन कैश 1,13,945 करोड़ है और निवेश 78,873 करोड़ है। हर लिहाज से स्ट्रॉन्ग कंपनी है। प्रमोटर होल्डिंग 58.99% है जो भारत सरकार के राष्ट्रपति के नाम से रहती है। FII 8.11% है। DII 19.84% है। सरकार 10.30% है, जिसका मतलब है LIC वगैरह के पास है। हमारी टीम इस सरकारी जैम कंपनी पर बुलिश है। रिस्क न के बराबर है। भविष्य का शेयर है। स्टॉक पी 6.36 है। सेक्टर पी 7.7 है। मोतीलाल ओसवाल इसको बाईटेक के साथ 220 की खरीद के निवेश टारगेट देते हैं। प्रभुदास लीलाधर इसको खरीदने का टैग लगाकर
218 रुपये के टारगेट दे रहे हैं। लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा शेयर है, 6% तक तो यह जाएगा ही, और 6% तो डिविडेंड ही देती है कंपनी। निगाह बना के रखिए इस शेयर पर। तो दोस्तों अभी हमारे पास एक और तीसरी रिपोर्ट है जिसमें हम छोटे शेयरों पे भी डिस्कस करते हैं। आज हम एक बहुत ही शानदार कंपनी गोकुलदास एक्सपोर्ट लिमिटेड के शेयर पर बातचीत करेंगे। गोकुलदास एक्सपोर्ट लिमिटेड पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए कपड़ों के एक विस्तृत लॉन्ग श्रृंखला सीरीज डिजाइन, निर्माण और बिक्री के व्यवसाय में लगी हुई है। कई प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय फैशन ब्रांडों और रिटेल विक्रेताओं की जरूरतों को पूरा करती है। आज का भाव 927 रुपये है। 52 वीक हाई एंड लो 990 रुपये और 328 रुपये है। पी 34 है, सेक्टर पी 57 है। मार्केट कैप 5627 करोड़ है। आरओई 19.60% है। फेस वैल्यू 5 रुपये। कंपनी लगातार कर्ज कम कर रही है। 5 वर्षों में 47.70% की CAGR से प्रॉफिट ग्रोथ दी है। कंपनी एफिशिएंटली वर्क कर रही है। सभी कंसोलिडेटेड डाटा ऐसा बता रहे हैं। इसका एक दोष है, प्रमोटर होल्डिंग केवल 11.10% है। कंपनी लगभग डेट फ्री है। FII होल्डिंग 16.96% है। DII 32.68% है, जिसमें 26% तो सिर्फ आप म्यूचुअल फंड्स का ही है। पब्लिक के पास 39.31% है। बाजार भाव से सस्ता मिल रहा है, यानी सेक्टर पी से सस्ता मिल रहा है। केटारमन वेंचर्स, जो नारायण मूर्ति की अगुवाई वाला फंड है, 1.12% की इक्विटी खरीदी है। एक साल में इस स्टॉक में 14.6% का रिटर्न दिया है। 146% का रिटर्न दिया है। एक साल में इस स्टॉक ने 146% का रिटर्न दिया है। 6 महीने में 143% का रिटर्न दिया है। बाजार के जानकार जल्दी इसकी 1050 तक जाने की बात कर रहे हैं। निवेशकों को इस शेयर पर नज़र बना के रखनी चाहिए। हमारा चैनल केवल इन्फॉर्मेशन और नॉलेज पर्पज़ के लिए है, इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं है। इसके लिए आपको स्वयं से जांच करनी चाहिए और वित्तीय सलाहकार की राय ले लेनी चाहिए। अब हम एक चवन्नी शेयर मंगलम इंडस्ट्रियल फाइनेंस के शेयर पर भी चर्चा करते हैं। इसके आज के भाव 3 रुपये 60 पैसे है। 52 वीक हाई एंड लो 5 रुपये 74 पैसे और 1 रुपये 83 पैसे है। मार्केट कैप 348 करोड़ है। कंपनी प्रॉफिट में है। फेस वैल्यू 1 रुपये है। कंपनी पर कर्ज नहीं है। प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 73.66% है। मंगलम इंडस्ट्रियल फाइनेंस लिमिटेड इज एंगेज्ड इन द नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एक्टिविटीज़। तो यह शेयर मंगलम ग्रुप का है। हो सकता है कि इसकी ग्रोथ थोड़ी स्टेडी रहे, लेकिन यह सेफ पेनी शेयर है। आपको पता है कि पेनी शेयर अगर इतने अच्छे होते तो इनकी इतनी कम कीमत ना होती। तो 100% यह रिस्की होते हैं। कोई भी निवेश करने से पहले अपने स्वयं से जांच करें या वित्तीय सलाहकार की राय लें। थैंक यू वेरी मच।